हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी मेरी और मेरे फुफेरे भाई की है। यह उस समय की बात है जब मेरा फुफेरा भाई मेरे घर एक दावत में आया था। मेरा नाम कामनी है। अक्सर मेरे भाई की नज़र मेरे ऊपर रहती है। मुझे कुछ बुरा नहीं लगता है क्योंकि वह मेरा भाई है। मेरा भाई कई बार मेरी गोद से मेरे बेटे को लेता है और मुझे वापस देते समय कई बार उसका हाथ मेरे शरीर से टकरा जाता और वह मेरे संतरे दबा देता तो मुझे अच्छा लगता है। रात के 8 बजे हम भाई बहन मिलकर खाना खा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे, कौन कहाँ सोएगा। मोहन ने कहा, मैं दीदी के साथ सोऊंगा। यह सुनकर मैं खुश हो गई और उधर वो भी खुश था और मैं दिल से खुश थी कि मेरा भाई मेरे साथ सोएगा। रात को जब मैं कमरे में सोने के लिए गई तो बैग से नाइटी निकालने लगी, पर बैग में मुझे नाइटी नहीं मिली तो दूसरे कमरे में गई और भाई से अपनी नाइटी देने के लिए बोली। भाई ने अपनी नाइटी मुझे दे दी और नाइटी लेकर थोड़ा टाइम में आई तो देखा मेरा भाई हाफ पैंट पहने सो रहा था। उसका खुला आकर साफ दिख रहा था। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और अपने भाई की तरफ देखकर नाइटी पहनने को सोचने लगी। तभी मैं देखती हूँ मेरा भाई गहरी नींद में सो रहा है। मैं आईने के सामने गई और आईने में देखकर अपने कपड़े उतारने लगी। एक एक करके मैंने सारे कपड़े उतार दिए। अचानक से मेरी नजर आईने पर पड़ी तो देखा मेरा भाई मुझे चोरी चुपके देख रहा था। मैं भी शांत होकर अनजान बनकर अपने काम में लगी रही। मैंने जल दी से नाइटी पहनी और सोने के लिए तैयार होने लगी और सोने के लिए बिस्तर पर आ गई। मेरी नाइटी कुछ ज्यादा ही छोटी थी। मेरा भाई बिस्तर पर सोने का नाटक कर रहा था। मैं बेड पर आकर एक किनारे लेट गई और अपने भाई को एकटक देखने लगी। मेरे भाई का सामान हिलोरे मारने लगा और खड़ा हो गया। अचानक से मेरी नींद लग गई और मैं गहरी नींद में सो गई। रात को मेरा भाई उठा और मेरे से चिपककर सो गया। धीरे धीरे वह मेरे बदन को सहलाने की कोशिश करता रहा पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर वो सोने का नाटक करने लगा और वह सोने की कोशिश भी कर रहा था। अचानक से मेरी आंख खुल गई तो देखा कि मेरा भाई मुझे प्यासी नजरों से देख रहा है। तभी मेरा भाई मुझसे पूछता है, क्या हुआ दीदी, आपको नींद नहीं आ रही है? मैंने कहा, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा, अब तुम बड़े हो गए हो। उसने कहा, हाँ दीदी, अब मुझे लड़की की कमी महसूस होती है। तुम मुझे दीदी मत समझो, अपनी फ्रेंड समझकर साफ साफ बताओ क्या चाहिए तुम्हें। उसने कहा, दीदी मुझे भी शादी करनी है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, मैं तेरे जीजा से बोलकर एक अच्छी लड़की तलाश करती हूँ और जल्दी ही तुम्हारी शादी करवाती हूँ। नहीं तो तुम मुझे ही कसकर ठोक दो। इस तरह मैंने भाई से खूब ठोकवाया और चरम सुख को प्राप्त किया और फिर हम लोग सो गए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।